हेलो एंड वेलकम बैक ऑन द चैनल बायोबाइट सूरज शर्मा। आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, ऑलरेडी हमने 3-4 वीडियो डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये चौथा पार्ट होगा, इसका प्रैक्टिस सीरीज होगी जिसमें ये फोर्थ पार्ट है। और बायोबाइट सूरज शर्मा के साथ हम प्रिपेयर कर रहे हैं इस चैप्टर को, राइट, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को बनते हैं, आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है जी, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे, सारे आंसर करेंगे ताकि आपके मार्क्स ना रुकें, बेसिकली आपके आंसर बने। ठीक है, तो प्रोसीजर सेम ही होगा। 2 इजी लेवल के क्वेश्चन होंगे, फिर हमारे 4 मीडियम होंगे और 4 टफ होंगे। देखो ये इजी इसलिए लिखा है, इतने भी इजी नहीं है और इतने भी टफ नहीं है। ठीक है, नॉर्मल से ही क्वेश्चन है। इजी लेवल का मतलब ये कि जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो इट इज़ बेटर आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद आंसर करो। ठीक है, देन वीडियो को चलाओ, फिर देखो कि क्या आंसर बनना चाहिए था। ठीक है, बेसिकली आपकी प्रिपरेशन ही हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि हमने सीरीज बनाई है। एक सीरीज बनी है ये वाली प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें हम प्रैक्टिस किए जा रहे हैं डेली की डेली। और दूसरी सीरीज जो है वो है PYQ। ठीक है, आई एम टेलिंग यू, अगर वो आप सीरीज अच्छे से कर लेते हो, विद ऑल क्वेश्चन आंसर नोट्स बना लेते हो, तो आपका टैट में अच्छे मार्क्स बनने के चांसेस होंगे। ठीक है, और यहाँ से तो चलो हम चैप्टर वाइज कर ही रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छा रास्ता है आपका, एक वे है जहाँ पे आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अब आपको ये पता ही होगा कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है, ऐसी प्रेगनेंसी जो नहीं चाहिए उसको प्रिवेंट करना है, तो उससे बोला जाता है कॉन्ट्रासेप्शन। तो नेचुरल मेथड क्या है, देखो आप यहाँ से दो तीन तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले आप एलिमिनेट करते हो, जैसे कॉपर टी हो गया, इसको इंसर्ट किया जाता है, तो क्या ये नेचुरल हुआ? आप बताओ, क्या ये नेचुरल हुआ? नहीं, ये आर्टिफिशियल हुआ। ओरल पिल्स, ठीक है, मेडिसिन दवाइयाँ ली जाती है, पिल्स लिए जाते हैं, तो वो क्या आर्टिफिशियल हुआ या नेचुरल? ऑब्वियसली आर्टिफिशियल हुआ। ठीक है, कॉन्डोम दैट इज फिजिकल बैरियर, अब ये कॉन्डोम का नेचुरल है? नहीं है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, बेसिकली इन्हें मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, तो ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल? ये भी तो आर्टिफिशियल हुआ। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन आर्टिफिशियल हुआ। और एक ऑप्शन हमारा बचता है, दैट इज पीरियोडिक एब्सटिनेंस। ये ऐसा पीरियड होता है, ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं बेसिकली, इसमें क्या होता है, कपल जो होता है वो अवॉइड करता है फ्रॉम क्वेटस फ्रॉम डे 10 to 17। ठीक है, डे 10 to 17 मतलब जब बेसिकली आपको पता है कि 14 डे पे क्या होता है, ओवरी एग रिलीज करता है, तो उस टाइम चांसेस ज़्यादा बनते हैं फर्टिलाइजेशन होने के। ठीक है, जाइगोट बनने के, स्पर्म और एग का मिलन होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो कपल को क्या करना होता है, ठीक है, कपल को 10 से 17 दिन के बीच में कोइटस, ठीक है, कोइटस, ठीक है, कोइटस मतलब बेसिकली मीटिंग मीटिंग समझ लो आप। ठीक है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये पीरियड है, बेसिकली एक टाइम होता है, दिस इज नॉन एज नेचुरल मेथड। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ से बन गया। आई होप ये हमारा आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द मेन एम ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज। अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आसान है, इजी है कि नहीं? आसान है, ये क्वेश्चन आपको आ जाना चाहिए। तो मेन एम क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का? देखो, कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। भाई मुझे तो लगता है कि हाँ, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उसको भी कंट्रोल करना होना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइड नॉलेज अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड हाइजीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली आप टीचर बनने जा रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब बच्चे 10th क्लास में चले जाते हैं, है ना, 10th तो छोड़ो, 8th क्लास ऑनवर्ड, तो उनके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी आती है अबाउट देयर चेंजेस। ठीक है, जैसे कि प्यूबिक हेयर हो गए, अंडर बेसिकली सो मैनी चेंजेस इन देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं सेक्स ऑर्गन की ग्रोथ में भी बदलाव देखे जाते हैं। ठीक है, एंड हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी ऑप्शन सही बनता है आपका। एंड प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो ये भी इसका बहुत एक मेन एम बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही बन जाएगा कि ये सारी की सारी चीज़ें, ये मेन एम होना चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे, अगर आपके सही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, राइट। अब आ जाओ मीडियम लेवल पे, थोड़ा सा हल्का सा लेवल, थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बैरियर, ठीक है, बैरियर का मतलब है कि बीच में दीवार है ना,
तो यहाँ से अगर स्पर्म जा रहे हैं, यहाँ पे एग है, तो ये इनके मिलन को बेसिकली इसको रोकना है, तो बैरियर हुआ। ठीक है, तो आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, आईयूडीस। ठीक है, दूसरा कॉन्डोम, यस ये तो बैरियर हुआ। ठीक है, तो कॉन्डोम क्या होता है, एक बैरियर होता है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ओवर द पेनिस, ठीक है, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो वहां पे क्या है, देयर इज कॉन्डोम। तो कॉन्डोम होगा तो स्पर्म विल नॉट गो टू द यूट्रस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, राइट, वहां पे नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, तो कॉन्डोम क्या हुआ, बैरियर हो गया। ठीक है, वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी में क्या होता है, वास डिफरेंस को काटा जाता है। ठीक है, मतलब इन केस ऑफ मेल की एक ट्यूब को कट किया जाता है वेस्ट डिफरेंस को। तो ये कैसा मेथड हुआ, ये सर्जिकल मेथड हुआ। ठीक है, ये कैसा मेथड हुआ, सर्जिकल मेथड। ठीक है, और ट्यूबोकेटोमी में किसको किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, जहां पे फर्टिलाइजेशन होती है, राइट। तो अब जब वो ट्यूब ही कट की तो एग कैसे बाहर आएगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों वेसेक्टोमी, ट्यूबोकेटोमी, ये क्या है, ये आपके सर्जिकल मेथड है। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, डोंट बी कंफ्यूज इन दिस। तो इसे आपने याद रखना है, वेसेक्टोमी मतलब वैस डिफरेंस। ठीक है, वी से आ रहा है, वेसेक्टोमी मतलब वैस डिफरेंस, ट्यूबोकेटोमी मतलब फैलोपियन ट्यूब जैसी बनी, तो मतलब ट्यूब को कट कर दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखो जो बैरियर बन रहा है दैट इज कॉन्डोम। बेसिकली आईयूडी भी एक तरह से बैरियर होते हैं, राइट, वो भी कर सकते हैं, बट जो मेन आंसर होना चाहिए दैट इज कॉन्डोम। और ये कैसा बैरियर है आपका, ये आपका फिजिकल बैरियर है। ठीक है, फिजिकल बैरियर। ठीक है, इसको कहाँ यूज किया जाता है, इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, अब ऐसा नहीं है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की मेल के ही, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉन्डोम। ठीक है, मेल कॉन्डोम आता है एंड देयर इज ऑल्सो फीमेल कॉन्डोम, राइट। तो दीज 2 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय वायरस, मतलब कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो आपका वायरस के थ्रू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बोला गोनोरिया, साइफिलिस, जेनिटल वार्ट्स एंड क्लेमाइडियासिस। देखो जो गोनोरिया एंड साइफिलिस होता है ये बैक्टीरिया से नहीं होता, सॉरी ये वायरस से नहीं होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, दे बोथ आर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दिस इज ऑल्सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, राइट। तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो अगर आपको देखो बेसिकली जितनी भी हमने PYQ सीरीज की वीडियो करी है, सॉल्व करी है, वहाँ पे हमने ये डिटेल में डिस्कस करा है, राइट। तो कौन कौन सी डिजीज, कौन सी बैक्टीरिया हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो गोनोरिया एंड साइफिली तो बैक्टीरियल, तो दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। जेनिटल वार्ट्स ये होता है आपका वायरस की वजह से। ठीक है, वायरस इसको कॉज करता है। और वार्ट एक याद ये रखो और दूसरा रखो आप एड्स। ठीक है, ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जेनिटल वार्ट्स एंड एड्स, राइट। ठीक है, अब क्लेमाइडियासिस ये आप मुझे बताओगे कि ये किसकी वजह से हो रही है। अगर आपको नहीं पता गूगल पे सर्च करो, इस जब आप सर्च करोगे ना तो आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा अगर क्वेश्चन आता है यहाँ से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, MTP। ठीक है, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज लीगली परमिटेड अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इन इंडिया, मतलब जो MTP है कितने हफ्तों तक इसको करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोलता है आपका। अगर हम इंडिया की बात ना करें और वर्ल्ड की बात करें तो 45 से 50 मिलियन, ठीक है, 45 से 50 मिलियन प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, मेडिकली टर्मिनेट कर दिया जाता है। बेसिकली ये जो MTP है ये पॉपुलेशन ग्रोथ को भी, जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको भी कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो ये 1971 में लीगलाइज कर दिया था। ठीक है, बट लीगलाइज तो करा था लेकिन इसका मेन जो होना चाहिए दैट इट शुड नॉट बी मिस यूज। ठीक है, तो इसका मिस यूज नहीं होना चाहिए, मतलब फीमेल फेटिसाइड हो गया या डिस्क्रिमिनेशन हो गया उसके बेस पे आप कर रहे हो तो इट इज़ वेरी बैड। ठीक है, तो ये हो सकता है बट ये सेफ होता है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर दैट इज योर 12 वीक। ठीक है, यानी कि 3 महीने, स्टार्टिंग के 3 मंथ। ठीक है, समझ आया। अब इसको कैलकुलेट कर दो 3 मंथ में कितने वीक्स होते हैं, दिस इज ऑन अप टू यू। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, एमनियोसेंटेसिस इज बैंड इन इंडिया बिकॉज इट इज। अब देखो एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, ठीक है, इट इज अ टेक्निक। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो यूटरस होता है, देखो दिस इज यूटरस, ठीक है, ये हमने ओवरी बना दिया यहाँ पे, रफ डायग्राम, आई एम जस्ट मेकिंग रफ डायग्राम। ठीक है, ये देख सकते हो कि ये यूटरस है, दिस पोर्शन
दिस पोर्शन इज नोन एज यूट्रस। अब यूट्रस के अंदर कुछ फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड को डॉक्टर ले लेता है, ठीक है, और उस फ्लूइड को बोला जाता है एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, उस फ्लूइड को बोला जाता है एमनियोटिक फ्लूइड, राइट। अब जो ये एमनियोटिक फ्लूइड है, इस प्रोसेस को कहा जाता है, इस प्रोसेस मतलब एमनियोटिक फ्लूइड को यूट्रस से ले लिया। अब इस एमनियोटिक फ्लूइड से क्या होता है, बच्चे के क्रोमोसोम के बारे में स्टडी किया जाता है, ठीक है, कि क्रोमोसोम के बारे में कोई इसको जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है, बट वो क्रोमोसोम के जो उनके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जैसे कि XX इन फीमेल, XY, उसकी डिटर्मिनेशन से क्या होता था, जेंडर का भी पता लगा दिया जाता था, विच इज़ नॉट लीगल, ठीक है, तो ये बैन भी कर दिया था, राइट, इट वॉज ऑल्सो बैंड, राइट। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन होना चाहिए, दैट इज एन एक्सपेंसिव टेस्ट, ठीक है, एक्सपेंसिव भी हो गया। यूज टू डिटेक्ट क्रोमोसोम डिसऑर्डर, सही बात है, ठीक है, तो क्यों इज बैंड इन इंडिया, बिकॉज यूज टू डिटेक्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो ये तो गलत बात है भाई, राइट, गलत बात है, ठीक है। एक्सपेंसिव ये भी गलत बात होगी, क्यों, मतलब ये रीजन नहीं है। यूज टू डिटेक्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, अगर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को यूज करना तो इट इज गुड, ठीक है, बट मिस यूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन लीडिंग टू फीमेल फिटिसाइड, मतलब कि मिस यूज हुआ गया है इसका फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ फीमेल फिटिसाइड, मतलब अगर फीमेल है, अगर फीमेल इज गोइंग टू बोर्न तो उसका मतलब उसका भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, इसलिए ये बैन हो गया, ठीक है। अब ये कौन से ईयर में बैन हुआ था, ठीक है, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है, ये कौन सी ईयर में बैन हुआ था, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर मुझे जरूर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जो डिफिकल्ट लेवल के रहेंगे हमारे 4 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्शन मेथड एक्ट बाय प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। अब देखो इम्प्लांटेशन आपको पता होना चाहिए कि इम्प्लांटेशन है क्या, ठीक है। अब आपने इसका हिंदी में आपने इसका अर्थ बना लिया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपली इतना सा बोल रहा है कि ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है जो आपका इम्प्लांटेशन होने से रोक देता है, ठीक है। तो देखो जो डायाफ्राम होता है, ठीक है, ये IUD हो गया, ये कॉन्डोम हो गया, वैसेक्टोमी। अब देखो इम्प्लांटेशन कब होगी, इम्प्लांटेशन तब होगी जब जाइगोट बन के रेडी होगा आपका। देखो तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि जो डायाफ्राम होता है, ठीक है, ये क्या करवाता है बेसिकली, डायाफ्राम, कॉन्डोम एंड वेसेक्टोमी, ये तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं करवाएंगे, ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन ही नहीं करवाएंगे, और जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी तो जाइगोट ही नहीं बनेगा, ठीक है। बट हमने बोला कि इम्प्लांटेशन को रोकना है, मतलब जाइगोट अगर बन भी गया, सपोज क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन हो गई, ठीक है, तो अब जब इम्प्लांटेशन होगी, इम्प्लांटेशन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जब आपका जाइगोट बन के तैयार होता है, जाइगोट में डिवीजन होती है, ठीक है, फिर वो क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ठीक है, फिर ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर होगी, जैसे कि आपका ट्रोपोब्लास्ट हो गया, इनर सेल मास हो गया, जैसे मान लो ये मैंने डायग्राम बना दिया, राइट। अब ये क्या करता है, ये अटैच हो जाता है कहाँ पे, यहाँ पे यूट्रस की जो आउटर वॉल होती है वहां पे जाके ये अटैच हो जाएगा। अगर ये अटैच हो गया तो हम बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया गया है। अगर ये अटैच नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कि प्रेगनेंसी हुई नहीं। बट अब केस क्या बनता है कि फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बन गया, ट्रोपोब्लास्ट, अब ये अगर अटैच हो गया, ठीक है, इसको अटैच ही नहीं होने देना, ये क्वेश्चन बोलता है आपको कि इसको अटैच ही नहीं होने देना, तो कौन सा मेथड होगा, देखो डायफ्राम तो नहीं होगा, ठीक है, कॉन्डोम भी नहीं होगा, वेसेक्टोमी नहीं होगा, तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनता है दैट इज IUD कॉपर टी, क्योंकि IUD का मतलब होता है इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। ये ऐसा डिवाइस होता है, जैसा कि इसका नाम हमने लिखा है कॉपर टी, इसको यूज किया जाता है इनसाइड द फीमेल यूट्रस। अब ये कॉपर टी क्या करता है, कॉपर आयन को रिलीज करता है, कहाँ पे रिलीज करेगा, यूट्रस में रिलीज करेगा, जिसकी वजह से जो इसका एनवायरमेंट होगा, किसका, जो आपका यूट्रस है, जो इसका एनवायरमेंट हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी हॉस्टाइल फॉर स्पर्म, ठीक है, मतलब बेसिकली स्पर्म के लिए ये एनवायरमेंट अच्छा नहीं होगा, और स्पर्म की डेथ हो जाएगी, बेसिकली स्पर्म को किल भी किया जा सकता है, स्पर्म की मोटिलिटी को रोका दिया जा सकता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इम्प्लांटेशन ही नहीं होगी, ठीक है, और जाइगोट क्या होगा, वो अटैच ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, द टेक्निक ऑफ IVF फॉलोड बाय ट्रांसफर ऑफ जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब। अब देखो IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो का मतलब होता है, देखो इन विट्रो का मतलब होता है मतलब जो लैब में हो रहा है बेसिकली, ठीक है, और अगर क्वेश्चन आ जाए इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इन वीवो, वीवो का मतलब होता है लिविंग कंडीशन, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे कि हम बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग में इन वीवो फर्टिलाइजेशन होता है। बट IVF भी करवा सकते हैं, ठीक है, IVF एक ऐसी टेक्निक है जिससे प्रेगनेंसी को
जो लोग क्या होते हैं स्टीराइल होते हैं, उसमें हम IVF का यूज करके दे कैन ऑल्सो कंसीव प्रेगनेंसी, राइट। अब देखो IVF, अगर आपने एक मूवी देखी होगी, ठीक है, गुड न्यूज, ठीक है, गुड न्यूज देखी होगी, तो उसमें क्या होता है IVF मेथड करवाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, फॉलोड बाय ट्रांसफर ऑफ जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड। अब जाइगोट बना दिया है बाहर, ठीक है, लैब में बनाया। देखो मैंने बताया IVF क्या है, IVF में क्या बनाया, जाइगोट बना दिया, अब उसको फैलोपियन ट्यूब में डालना है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो ये बहुत आसान है, दैट इज जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यानी कि क्या हुआ, जाइगोट, I से हो गया इंट्रा, ठीक है, F से हो गया फैलोपियन, राइट, एंड T से हो गया आपका ट्रांसफर। मतलब आपको जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट करना है, यही आपका क्वेश्चन बोलता है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो फिर से, राइट, इट इज इजी। एंड अगर GIFT क्या होता है, GIFT का मतलब होता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। G का मतलब हो गया गैमीट, I का इंट्रा, F मीन फैलोपियन, T मीन ट्रांसफर, राइट। तो गैमीट कौन सा हो गया, बेसिकली इसमें स्पर्म को ही ट्रांसफर किया जाता है इनसाइड द फीमेल फैलोपियन ट्यूब। ICSI क्या होता है, ये होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं इनसाइड द फीमेल, मतलब ये बाहर ही होता है, बेसिकली फीमेल का गैमेट लिया जाता है, मेल का गैमेट लिया जाता है, ठीक है। उसमें हम मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के साथ, यानी कि साइटोप्लाज्म में हम स्पर्म को इंसेमिनेट कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। लास्ट हो गया जो आपका IUI बोला, ये बोलता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, मतलब बेसिकली जो आपका यूटरस है, ठीक है, यूटरस में क्या करना है, इंसेमिनेट कर देना है बेसिकली, राइट। तो जो आंसर होगा, देखो जाइगोट पूछा था आपसे, तो जाइगोट का तो यही बनता है, ऑप्शन नंबर A विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 9th क्वेश्चन जो आपका बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैक्टेशनल एमनोरिया, ठीक है, लैक्टेशनल एमनोरिया इज करेक्ट, ठीक है। तो जो लैक्टेशनल एमनोरिया होता है, बेसिकली ये होता है ड्यूरिंग आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है, ये ऐसा पीरियड होता है आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी, ठीक है, और ये चलता है बेसिकली 6 मंथ तक, ठीक है। इस मंथ में क्या, अब देखो इससे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैक्टेशनल एमनोरिया इज करेक्ट, इट इज 100% इफेक्टिव, ठीक है, नहीं, बेसिकली ये 100% इफेक्टिव नहीं होती है, ठीक है। इट वर्क फॉर अप टू 6 मंथ आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तो ये सही बात है। इट इज अ सर्जिकल मेथड, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, सॉरी ऑप्शन ही गलत हो गया। इट इन्वॉल्व यूज ऑफ हार्मोनल पिल, ये भी गलत हो गया। तो क्या होता है, बेसिकली ये क्वेश्चन ही पूरा नहीं है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि लैक्टेशनल एमनोरिया, देखो क्या होता है, एक ऐसी पीरियड होता है जिसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी के बाद 6 महीने तक क्या होता है, ड्यूरिंग, मतलब बेसिकली जब बेबी फीड करता है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती है, मतलब ओवरी एग नहीं बना पाता है। जब ओवरी एग नहीं बना पा रहा है तो उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो बेसिकली ये भी एक तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव पीरियड हो गया, या कॉन्ट्रासेप्शन ही हो गया। तो जो इसका सही होना चाहिए, इट वर्क्स अप टू 6 मंथ आफ्टर चाइल्ड बर्थ। हेंस ये देखो, वैसे NCERT आपकी ये लाइन लिखती है, ठीक है, बट ये हर जगह सही नहीं होती है, ठीक है, ये हर जगह सही नहीं हो सकती, सही तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। 6 महीने हो सकता है, जो ये 6 मंथ लिखा है ये स्टैंडर्ड नंबर होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड नंबर होता है, मतलब मैक्सिमम लोगों में यही होता है, बट ये वेरी करता है, किसी का 3 मंथ हो सकता है, किसी का 4 मंथ हो सकता है, किसी का 5 मंथ हो सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है, सहेली पिल डेवलप्ड इन इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बिकॉज इट, जो सहेली पिल है वो दूसरों से अलग कैसे होता है। ऑप्शन दिए है, इट कंटेन्स एस्ट्रोजन, दूसरा इज नॉन स्टीरोइडल एंड टेकन वीकली, तो यही आपका आंसर होता है। तो इसे हफ्ते में एक बार लिया जाता है, ठीक है, नॉन स्टीरोइडल होता है। इज इंजेक्टेड, नहीं ये भी गलत हो गया। इज सर्जिकल मेथड, ये तो भाई आउट ऑफ द बॉक्स ही आ गया, तो ऑप्शन डी तो करेक्ट, सीधा ही गलत है, ठीक है। तो इंजेक्टेड भी नहीं होते, बेसिकली सिर्फ लिया जाता है ओरली, ठीक है, तो इंजेक्टेड भी गलत हो गया, एस्ट्रोजन कंटे ये भी गलत, इट इज अ नॉन स्टीरोइडल एंड टेकन वीकली, ठीक है, ये भी एक तरह से कॉन्ट्रासेप्शन ही है। इससे क्या किया जा सकता है, इससे भी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है, क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। तो बेसिकली जो चैप्टर है इसमें से यही क्वेश्चन है जो बन सकते हैं आपके एग्जाम में, अगर आपको ये सारा समझ आया होगा, ठीक है, तो इट मीन्स इस चैप्टर में से तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड कोई भी क्वेश्चन, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं उसका आंसर, एंड अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन,
एंड सब्सक्राइब द चैनल, दैट दिस इज़ योर चैनल बायोबाइट सूर्य शर्मा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।